बिजनेस साइकिल पढ़ने जा रहे बेटा। ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं होती है बेटा, इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं है। उसमें क्या होता है बेटा? फ्लक्चुएशंस। क्या ये टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया क्या अपन ने? कुछ पढ़ लिया था क्या इसमें? कहां तक पढ़ लिया था? पीक तक पढ़ लिया था, ओके। तो कॉन्ट्रैक्शन तक चलता है बेटा। अब इकोनॉमी पहले एक्सपेंशन में थी, फिर पहुंच चुकी थी पीक तक, जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका था, और अब आगे डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं था। और इकोनॉमी को हमने पढ़ लिया था कि रिवर्स डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर चुकी थी, यानी पहले ऊपर जा रही थी, अब कहां जा रही है बेटा? नीचे। और उसी को क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रैक्शन। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि एंडलेसली वो बढ़ती रहे। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एंडलेसली बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो ऊपर जाएगा और जो नीचे जाएगा वो, है ना, जो नीचे आया बेटा ऊपर जाएगा ना बेटा एक दिन। हम सब कहाँ हैं बेटा? कहाँ जाएंगे बेटा? मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, इतना आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? नथिंग। पर जब तक यहाँ तब तक तो कुछ लेके नहीं आए थे, और कुछ लेके भी, लेकिन यहाँ पे तो है ना। तो यहाँ पे जब तक है तब तक तो खाओ पियो और गुड। तो इकोनॉमी एंडलेसली ग्रो नहीं कर सकती, और कोई भी नहीं कर सकता। एक बार जब पीक की कंडीशन आ जाती है तो डिमांड इंक्रीज होना रुक जाती है, क्योंकि अब डिमांड बढ़े भी तो कैसे बढ़े? फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, इनकम बढ़ेगी नहीं, तो एक्सपेंडिचर कहां से बढ़ेगा भाई? डिमांड भी नहीं बढ़ेगी, रुक चुका है, हॉल्टेड, रुक चुका है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर फॉल होता है इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट। जो प्रोड्यूसर हैं वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की नब्ज को समझ नहीं पाते हैं वो क्या हो रहा है, और वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। उनको लगता है कि डिमांड फ्यूचर में भी ज्यादा रहेगी, जैसे आज है कल भी होगी, जबकि वो ये पता नहीं लगा पा रहे कि अब धीरे धीरे डिमांड क्या हो रही है, कम। वो उतना प्रोडक्शन करना कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे आ जाता है मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। प्रोडक्शन आप बढ़ाते गए, लेकिन मार्केट में उतनी डिमांड ही नहीं थी, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई डिमांड से। शुरुआत में ऐसा कुछ सेक्टर्स में होता है, बाद में पूरी इकोनॉमी में ये चीज फैल जाती है। अब जब ये होता है तो वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को रोक लेते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कम। इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो वहां पे कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यू ऑर्डर का, लेबर का। तो यहां पे इकोनॉमी डाउन जाती है बेटा। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुश इनपुट प्राइस डाउन। लेबर की डिमांड कम होगी तो लेबर सस्ते में भी काम करने को तैयार हो जाएगा। वेजेस, इंटरेस्ट अर्नर, इनकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी, जिससे डिमांड और कम होगी, प्रोडक्शन और कम होगा, इन्वेस्टमेंट और कम होगी, इकोनॉमी डूबने लगेगी, डाउन 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 एंड डाउन। सब कुछ डिक्रीज होगा यहां पे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और ये तब जाके रुकेगी जब हम कहां पहुंच जाएंगे? ट्रॉफ पर। तो रिसेशन का जो सर फॉर्म है वो डिप्रेशन है, और ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में आया था, पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक स्टेटमेंट था डिप्रेशन, डिप्रेशन इज द सर फॉर्म ऑफ रिसेशन। दूसरा था रिसेशन इज द सर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। और दो ऑप्शन और थे, वो बच्चे ने बताया नहीं मुझे, जितना उसको याद था उसने मुझे बताया। तो आपको याद रखना कि डिप्रेशन जो है वो लास्ट स्टेज है बेटा। रिसेशन के बाद क्या आता है बेटा? अपना डिप्रेशन, यानी कि मंदी। इस फेज में
इकोनॉमी खत्म हो जाती है बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर सब डिक्रीज होता है बेटा, यहाँ पे प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, शट डाउन हो जाता है, लोग अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, पूरी इकोनॉमी डूबने पर पहुंच जाती है बेटा। तो यहां पर सब कुछ कम है, पूरी इकोनॉमी डाउन जा रही है, लार्ज नंबर ऑफ बैंकरप्सी, लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, लिक्विडेशन होता है, बेच बाच के निकल लेते हैं। At the depth of depression, all economic activities touch the bottom and the phase of trough is reached. जब सारी इकोनॉमी अपने बॉटम को टच कर देती है तो हम कहते हैं मंदी आ गई। क्या आ गई बेटा? मंदी। इससे बड़ा एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको डिप्रेशन का। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिप्रेशन हुआ था यहाँ पे 1929 to 33, जिससे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s, हिंदी में कहते हैं तीसा की मंदी। इसकी मंदी? अरे 30s में आई थी ना, तो 30s को हिंदी में क्या कहते हैं? तीसा नहीं, तीस नाम है तीसा। अरे पतीसा नहीं, तीसा, तीसा। डू यू नो पतीसा? क्या होता है पतीसा? तो पतासी बोलते ना उसको। पतीसा एक मिठाई होती है बेटा। यस, नहीं सोन पापड़ी नहीं। अरे वो जो दिवाली पे अपन गिफ्ट करने के लिए लाते हैं ना, वो सोन पापड़ी होती है क्या? वो उसी को बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, उसको तो कुछ और ही बोलते हैं पक्का। वो जिससे हम खेलते हैं ना हम लोग, पासिंग द पार्सल। हाँ, जैसे अपने घर पे आया, क्या आया? अरे यार चल आगे दे दे, वो किसी और को देगा, वो किसी और को, तो फिर घूम फिर के वापिस। इसे क्या कहते हैं बेटा अपन? पासिंग द पार्सल। खेला कभी आप लोगों ने? बड़ा मजेदार गेम होता है बेटा। तो उस मिठाई के साथ हम वही खेलते हैं बेटा। इसका नाम क्या है बेटा? सोन पापड़ी। अब इकोनॉमी एंडलेसली डूब भी तो नहीं सकती। एक बार हम अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं, ट्रॉफ आ चुका है, अब इकोनॉमी वापस से रिकवरी पे आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैल चुका है और वर्कर जो है वो कम वेजेस पे काम करने को तैयार हो गए हैं। प्रोड्यूसर देख रहा है कि अभी कॉस्ट कम लग रही है और बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो क्यों ना वापस से बिजनेस स्टार्ट किया जाए। बैंकिंग सिस्टम भी काफी सारी क्रेडिट अवेलेबल कराती है और उससे न्यू टेक्नोलॉजी और नई मशीन्स यूज की जाती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लगती है। प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है बेटा वो। और इकोनॉमी जाए लगती है कहां पे? ऊपर, ऊपर और ऊपर। यहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है बेटा। इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं बेटा तीन। कितने होते हैं बेटा? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा। वो जो होने से पहले बताए कि क्या होने वाला है, तो कौन सा इंडिकेटर होता है बेटा? जैसे कि आपको एक दिन पहले बता दिया जाए कि कल आपकी छुट्टी है, तो कौन सा इंडिकेटर हुआ? यहां आने के बाद पता चला कि छुट्टी थी, लैगिंग। यहां बैठे तभी बंद करवाने वाले आ गए, कोइंसिडेंटल। मैं एक क्लास पढ़ा के दूसरी क्लास में जा रहा था तो बच्चे यहां पे खड़े होते, क्या होगा? बस नीचे बंद करवाने वाले आ गए। अच्छी बात है। तो फिर जाओ, खाओ पियो। और उस दिन तो मौसम भी बहुत, कई लोग तो पिकनिक पे निकल भी गए होंगे सीधा ना, यहां से निकला सीधा पिकनिक। बताया जा रहा है कि वापस भारत बंद होने वाला है। अरे कल तो वैसे बंद है, संडे है। अरे संडे को तो ऐसे बंद ही होता है सब कुछ, संडे क्या चालू होता है? कौन बेवकूफ है जो संडे को भारत बंद करेंगे?
संडे वैसे ही बंद होता है बेटा, बंद करना है तो कब करो। हाँ good। अब किसको बंद करो निकलोगे 3 बजे, जो चल रहा है उसको, तो बंद कब करवाएंगे बेटा अपन, संडे को। इन सब से बेनिफिट क्या है, मुझे समझ नहीं आता कि ये जो आए दिन नेट बंद कर देते हैं, और खैर नेट बंद करने के पीछे तो एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ माहौल खराब ना हो बेटा, लेकिन ये जो भारत बंद और जयपुर इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके। बंद वो होती है जब लोग अपने इच्छा से उसको बंद करें, उसको मानते हैं पर बंद। आपको बंद करवाने जाना पड़ रहा है तो इट मीन्स लोग इससे खुश नहीं है। वैसे 2-2.5 साल कोविड में लोगों ने बहुत नुकसान खाया बेटा, और अब वापस अब वो हालात में नहीं है लोग कि वापस क्या करेंगे बेटा बंद। तो हमें एक सॉल्यूशन सोचना चाहिए, इन चीजों का एक सॉल्यूशन होना चाहिए बेटा। आप ये बंद किसके लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बताने के लिए, गवर्नमेंट को बताने के लिए तो बंद कर रहे हो आप। तो आई थिंक ये काम ना तो कांग्रेस को करना चाहिए ना बीजेपी को, क्योंकि स्टेट में कांग्रेस बैठी है, सेंटर में बीजेपी बैठी है। किसको क्या बताना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं किसको। जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इंसान की जान की बहुत वैल्यू है भाई, किसी को भी कैसे मार सकते हो आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को, अब ऐसे लोग जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, कभी सोचा कि उनके साथ क्या हो रहा है। 4 दिन से नेट बंद है, कभी सोचा है कि जो करोड़ों रुपए का जो लॉस हो रहा है इसको कैसे भरपाई करेंगे बेटा। इस टाइम स्विगी बंद है, ओला, उबर, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कभी सोचा कि मार्केट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है और उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो आई थिंक कोई सॉल्यूशन होना चाहिए हम लोगों के पास। हाँ बिल्कुल हमें सोचना चाहिए अपने देश के लिए, अपने देश हित के लिए, लेकिन हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि हम नुकसान किसका कर रहे हैं बेटा। बीच में वो क्या हुआ था, वो अग्निवीर, जाके ट्रेन जला दी, बस जला दी। अरे भाई नुकसान क्यों कर रहे हो प्रॉपर्टी का। आपको आपको विरोध दिखाना है तो प्रदर्शन करो, शांति से बैठ जाओ प्रदर्शन करने। आपके बस जलाने से या ट्रेन जला देने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए क्या करना चाहिए बेटा इंसान को, सही रास्ता निकालना चाहिए। और वो रास्ता आप सोच समझ कर निकाल सकते हैं ताकि इकोनॉमी को लॉस ना हो। अरे आप इस इकोनॉमी का पार्ट हो, ये कैसे भूल जाते हो आप। जब भी गवर्नमेंट को लॉस होता है उसकी भरपाई पब्लिक को ही करनी पड़ती है, ये बात पब्लिक को समझ में नहीं आती। गवर्नमेंट का क्या है, आपने ट्रेन जला दी, नुकसान कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल का रेट बढ़ा दो। अब पेट्रोल तो हर आदमी को चाहिए ना, वही 108 वाला पेट्रोल 128 का हो जाएगा, भरवाओ। तो वो इफेक्ट किस पे है, हम पे तो आया। सरकार सरकार के पास इनकम सोर्स क्या है, हम ही तो है। गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है, आपसे, हमसे। हम चीजें खरीदते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, टैक्स से तो अर्निंग है उनकी। तो इफेक्ट किस पे आएगा, हम पर। तो जो ट्रेनें आप जलाए ना उसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी बेटा। तो ऐसा नुकसान क्यों करना बेटा, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। इसलिए सोच समझ कर स्टेप लें। विरोध करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, जिनको सुनाना है उनसे बात करो सीधा, उनसे बात की जाए। पब्लिक को नुकसान क्यों पहुंचाना भाई, पब्लिक ने क्या बिगाड़ा है। लोगों की खड़ी गाड़ियां फोड़ फोड़ के चले गए अग्निवीर वाले केस में, लोगों की कारें खड़ी हुई आए शीशे फोड़ के चले गए। भाई पब्लिक ने क्या बिगाड़ा है आपका, पब्लिक ने कहा अग्निवीर लाओ, अग्निपथ लाओ। पब्लिक से क्या गुस्सा निकालना भाई, जिसका नुकसान करना उसका नुकसान करो, धरना दो, रैली निकालो, प्रदर्शन करो, लेकिन शांति से। और हमें इसके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ेगा बेटा, उसके बिना इंडिया में ये सब कंट्रोल नहीं होगा। क्या लगता है आप लोगों को, कैसे क्या क्या स्टेप लेना चाहिए हमें ये सब रोकने के लिए। बोलो
किस चीज के लिए? गुड। और ये जितने भी तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले ना, इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, तो जाके शायद कुछ इफेक्ट पड़े, शायद मे बी। मैंने देखा था एक दंगे की फोटो वीडियोज आ रहे थे, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वालों के सर फट रहे हैं, पुलिस वाले बेचारे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो गन तो उनके हाथ में भी थी। फिर पत्थर से डरने की क्या जरूरत है? बस ऑर्डर नहीं है। ये तो मेरे पास गन हो और आपके पास पत्थर हो, आप पत्थर दिखाओ, ये ले, खेल खत्म। और दो को उड़ा दिया ना तो 2000 अपना भग जाएंगे, दो के उड़ते ही 2000 सब। फिर गली से बुलाना पड़ेगा, आओ भाई हंगामा करो। मैं तो नहीं खेल रहा ये तो गोली मारते सीधा। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलिए 3 इंडिकेटर है हमारे पास। अब इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन है और उसको संभालने वाला कोई तो चाहिए और कोई बताने वाला भी चाहिए। यहां पर इन तीनों की डेफिनेशन मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें वो ये पूछता है, जैसे उसने दे दिया यहां पे आपको, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स इज द एग्जाम्पल ऑफ ए बी सी। तो नीचे जो पैराग्राफ पे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें कई चीज का एग्जाम्पल लीडिंग का भी है और कोइंसिडेंटल का भी है, यानी सेम को हम लीडिंग भी मान रहे हैं और क्या मान रहे हैं, कोइंसिडेंटल। तो अगर आपको इसके एग्जाम्पल याद करने हैं तो एग्जाम्पल आप यही याद करेंगे बेटा, जो ब्लॉक में दिए हुए हैं। तो इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना और एग्जाम्पल में यही पढ़ना बेटा। तो लीडिंग के एग्जाम्पल ये रहे, लैगिंग के ये रहे और कोइंसिडेंटल के ये रहे। एग्जाम्पल यही याद करने हैं। अब आती है डेफिनेशन की बारी। In other words, those variable that changes before the real output changes are called leading indicator. यानी कि इकोनॉमी में जो चेंज होगा उससे पहले ही आपको बता देते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये आपके लीडिंग इंडिकेटर हैं। लैगिंग वो होते हैं वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। होने के बाद बताएगा क्या हो गया। और तीसरा कोइंसिडेंटल। तो बेटा ये जो थर्ड टाइप का आपका इंडिकेटर है, जिसे हम कॉनकरेंट इंडिकेटर भी कहते हैं, ये बिजनेस साइकिल के मूवमेंट के साथ साथ चलता है बेटा, और साथ में बताता है कि क्या होने वाला है। तो ये कौन सा हो गया बेटा आपका कोइंसिडेंटल। अब है इसके कुछ एग्जाम्पल, लेकिन ये एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम कल। तो कल खत्म कर देंगे हम इस चैप्टर को, बिजनेस साइकिल को।